अस्सलामुअलैकुम। आजकल जैसे बारिशों का मौसम है और खुश्क सर्दी पड़ रही है, यख बस्ता जिसमें ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, तो इंसानों के साथ साथ जो हैं परिंदे भी हमारे वो भी बीमार हो रहे हैं। हम उन्हें जो पानी देते हैं वो बड़ा बड़ा ठंडा हो जाता है। ठंडा पानी की वजह से खुराक भी ठंडी होती है और कुछ ठंडी हवाओं की वजह से, ठंड की वजह से उनकी अक्सरियत जो है हमारे परिंदों के गले ख़राब हो रहे हैं। गले में खुर खुर की आवाज़ आ रही है, मुंह खोल के अक्सर जैसे गर्मियों में सांस लेती हैं, सर्दियों में भी ये मसला अक्सर परिंदों में आ जाता है। और इसके अलावा घूं घूं की आवाज़ उनके गले में से आ रही है। बाज़ के गले में से पानी भी गिर रहा है, गले के अंदर सोजिश हो जाती है और जब गले का इन्फेक्शन होता है तो साथ उनको बुखार भी हो जाता है और सुस्त हो के एक साइड पे वो बैठे रहते हैं नुक्कड़ मल के। तो इस हवाले से आज मैं आपको मेडिसिन के हवाले में ऐसी मेडिसिन बताऊंगा जिन इंशाल्लाह उसको काफ़ी हद तक रहनुमाई मिलेगी और उन्हें 1 से 2 दिन के अंदर अंदर बुखार में काफ़ी हद तक, और गले के इन्फेक्शन के हवाले से तमाम के तमाम गले के इन्फेक्शन जो है इससे सिरप के साथ इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। तो वीडियो की डिटेल में जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ लगी घंटी के निशान को भी ज़रूर दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड हो तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो किसी भी मेडिकल स्टोर या फार्मेसी से, इंसानों वाले मेडिकल स्टोर से आपको ये सिरप मिल जाएगा। मैं 2 से 3 बता देता हूँ, इनमें से आपको कोई भी मिल जाए, आप कोई भी लेके उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले नंबर पे तो है आपने पैनाडॉल, कालपोल, डिस्प्रोल, ये हैं बुखार के हवाले से, बुखार और दर्दों के हवाले से। कालपोल, पैनाडॉल, डिस्प्रोल, इन तीनों में से आपको कोई भी मिल जाए वो आप ले लें। ये तो हो गया सिंपल बुखार के हवाले से और दर्दों के हवाले से। और जो गले के अंदर इन्फेक्शन हो गई है तो उस सोजिश को ख़त्म करने के हवाले से, गले के खुर खुर के हवाले से, उसके हवाले से भी मैं 2 से 3 जो सिरप है वो आपको बता देता हूँ। अक्सर भाई कहती हैं कि आप एक सिरप बताते हैं तो हमें मार्केट से मिलता नहीं। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको ऐसा कंपनी का सिरप या टैबलेट के हवाले से बताऊँ जो मल्टीनेशनल हो, यानी कि पूरे पाकिस्तान में आपको आसानी के साथ मिलने वाली है। लोकल मेडिसिन में आपको नहीं बताता जो बिल्कुल जिसे पंजाबी में हम कहते हैं ना थक्कर कंपनियाँ, थक्कर कंपनी के हवाले से। तो सिरप है क्लैरी सेड के नाम से 125 mg में। उसके अलावा क्लैरी बैक्ट है और मेगा कलार है। क्लैरी सेड, क्लैरी बैक्ट और मेगा कलार, ये स्क्रीन पे मैं उनके नाम भी लिख देता हूँ। इन तीनों में से आपने सिर्फ एक सिरप लेना है, याद रखें सिर्फ एक लेना है, तीनों नहीं लेने। तीनों का फार्मूलेशन एक है, सिर्फ कंपनी का उनके कंपनियों का, यानी कि कंपनियाँ अलग अलग हैं, इस वजह से उनके नाम भी अलग अलग हैं। तो ये आपने ले लेना है। उसके अंदर बनाने का साइड पे आपको तरीका लिखा होगा या अंदर शीशी के अंदर निशान लगा होता है, वहाँ तक आपने उसके अंदर पानी उबाल के ठंडा करके उसके अंदर मिक्स कर लेना है। और पाउडर वाला होगा तो उसे बना लेना है। याद रखें जब पाउडर वाला आप सिरप बनाते हैं तो उसे 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इस्तेमाल करना होता है। 1 हफ़्ते के बाद वो ख़राब हो जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 14 दिन। तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके बाद वो उसे फेंक दें। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि जो बड़े मुर्गे और मुर्गी हैं उनके लिए आपने 2 ml सिरिंज के ज़रिए लें, सिरिंज लें, उसके अंदर 2 नंबर तक जो लिखा होता है 2 नंबर तक सिरप को भरें, 2 नंबर तक सुबह दें, 2 नंबर तक शाम दें। और जो छोटे 6 माह से छोटे हैं उनके लिए 1 ml यानी कि 1 cc सिरिंज 1 नंबर के सिरिंज तक भर के सुबह 1 नंबर तक शाम दें। और इसी के साथ उन्हें जब बुखार हो जाता है तो जिसमें दर्दें भी होती हैं तो इसके हवाले से उन्हें पैनाडॉल, कालपोल, डिस्प्रोल, इन तीनों में से कोई भी एक सिरप आपने ले लेना है। ये भी आपने 2 ml सुबह, 2 ml शाम। जो 6 माह से छोटे हैं उनके लिए 1 ml सुबह, 1 ml शाम। जो बिल्कुल 1 माह से चूज़े हैं तो उनके हवाले से वो पिलाने का तरीका ये है कि 1 गिलास पानी ले लें। 1 गिलास पानी के अंदर आपने दोनों शरबत के 2-2 चम्मच उसके अंदर मिक्स कर देनी है और छोटे चूज़ों के आगे रख दें। वो इंशाल्लाह इसके साथ पीते जाएंगे तो उनको यानी कि अच्छा रिज़ल्ट मिलता जाएगा। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है। आप ये मत सोचें कि यानी कि 10 चूज़ों को मेरा मसला है और 10 को नहीं है तो सारे भी पी लेंगे तो उसके साथ इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं आएगा। आप सारों को इकट्ठा भी पिला सकते हैं।
और ये ख़ास तौर पे ये सर्दियों के हवाले से बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। गर्मियों में गले का इन्फेक्शन बहुत कम होता है और होता भी है तो यानी कि कम होता है। तो इस वाले से गर्मियों में भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसमें लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी और भाई का भी फ़ायदा हो सके।